Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well at home. So kids, ये लास्ट में हमने जो लास्ट वीडियोस की थी उसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा पार्ट 2 जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन कर लें एट पेज नंबर 11, ठीक है। तो इसमें हमने जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो रीड किया था। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं आपको रीडिंग करवा रही होती हूँ आप अगर साथ में अपनी बुक्स ओपन कर लिया करें तो टाइम सिर्फ आपको 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप साथ साथ रीड करते जाओगे तो आपको जो है वो जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बताती हूँ वो आपको साथ ही में समझ आएंगे। जब आप स्टोरी साथ साथ रीड करते हो ना तो आपको जो है वो मीनिंग समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम स्टार्ट कहाँ से किया था हमने कि जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था इसमें हमने ये पढ़ा था कि आज से जो है वो 1450 वर्ष पहले की बात हो रही थी। उसमें क्या हो रहा था कि तब उस टाइम पे जो है वो संसार में बहुत ज़्यादा अन्याय छाया हुआ था और लोग क्या करते थे कि पूजा करते थे, जो अपने मन गढ़ंत देवी देवता बनाए थे उनकी पूजा करते थे। और जो टाइम का जो ज़माना था उसमें क्या था कि बहुत सी जो कुरीतियाँ थी वो चल रही थी, मतलब बहुत सी ऐसी बुरी बातें थी जो उस समाज में चल रही थी। तो अब हम आगे रीड करते हैं सेकंड पैराग्राफ। देखो, अल्लाह ताला ने को उन पर दया आई, उसने अपने बंदों को सीधा मार्ग दिखाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह का सीधा और सत्य मार्ग दिखाया। कहते फिर क्या हुआ उसके बाद, जब अल्लाह ने दुनिया का ये हाल देखा तो उनको लोगों पे दया आ गई, उनको लोगों पे तरस आया कि इनको जो है वो एक इनका जो है वो गाइड होना चाहिए जो इनको सीधा रास्ता दिखाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया पर भेजा, इसके लिए लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सच सुनाने के लिए कि उनको जो है वो एक अल्लाह की सिर्फ इबादत करनी है और जो देवी मन गढ़ंत उन्होंने देवी देवताएं बनाए हुए हैं जिनकी वो पूजा करते हैं ये सब उसके लायक नहीं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, थर्ड पैराग्राफ में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में 20 अप्रैल 1571 ईस्वी को सोमवार के दिन पैदा हुए। अब आगे इनकी जीवनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे। इनमें इनके फादर पेरेंट्स का नाम है, हुजूर पाक के पेरेंट्स का नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसी पैराग्राफ में। तो कहते हैं जो हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कहाँ पे पैदा हुए, अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में। डेट क्या थी, 20 अप्रैल 1571 ईस्वी, आज से लगभग 14,500 वर्ष पहले। और दिन कौन सा था, सोमवार का दिन था। और आपके पिता हज़रत अब्दुल्ला की मृत्यु आपके जन्म से पहले ही हो गई थी। कहते अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ था और आपके जो पिता थे हज़रत अब्दुल्ला उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता हज़रत आमना का भी देहांत हो गया। देखो कितना उनका डिफ़िकल्ट बचपन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना कुछ किया इस्लाम के लिए। कहते अभी वो जन्मे भी नहीं थे और उनके पिता की मृत्यु हो गई। और जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी जो माता थी जिनका क्या नाम था हज़रत आमना, उनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद आपका पालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया। कहते उसके बाद जो है वो आपका पालन पोषण आपको किसने पाला, आपके दादा जिनका क्या नाम था अब्दुल मुत्तलिब। परंतु आप 8 वर्ष के ही हुए थे कि आपके दादाजी भी चल बसे। कहते पहले वो सिर्फ कितने के थे, पहले सिर्फ 6 वर्ष के थे तो उनकी माँ का देहांत हुआ। फिर उनमें सिर्फ 2 साल उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया। जब वो 8 साल के हुए तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। अब आपके चाचा अबू तालिब आपके अभिभावक बने। कहते अब क्या हुआ, आपके गार्डियन कौन बने, आपको उसके बाद किसने पाला पोसा, आपके चाचा। आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये तो पता है ना आपको। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने अत्यंत लाड प्यार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालन किया। कहते हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से, जैसे एक बाप अपने बेटे की करता है पालन पोषण, इसी तरह उन्होंने भी अपने जो है वो भतीजे का पालन पोषण किया। अबू तालिब की पत्नी फातिमा बिनते असद ने प्यारे रसूल के पालन पोषण में पूरा सहयोग दिया। कहते जो उनकी चाची थी उन्होंने भी कभी ये नहीं उनको महसूस होने दिया कि वो उनके सगे बेटे नहीं हैं, उन्होंने भी उनको पूरा माँ का प्यार दिया। वह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर समय ध्यान रखती, स्वयं न खाती मगर आपको खिलाती। कहते जैसे आपकी मम्मा क्या करती, पहले आपको खाना खिलाते फिर खुद खाते ना, तो वो भी वैसे ही करती थी। पहले किसको खाना खिलाती थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती थी, उनके बाद वो खुद खाना खाती थी। अच्छे कपड़े पहनती। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बड़ी प्रशंसा की है। कहते जब हजूर पाक थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपनी चाची की बहुत तारीफ की सबके आगे कि उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है।
तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। स्टिल फिर से एक पैराग्राफ हमने नेक्स्ट रीड किया है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर लेंथी है और आपको जो है वो हर एक पैराग्राफ की अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो आज का आपका होमवर्क पहले जैसे ही रहेगा जैसे मैं आपको पहले बताती थी। जो इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो करने, लेकिन पैटर्न आपने जो अपने होमवर्क का वो इस टाइप का रखना है। आपने पार्ट